के, लेकिन किसी ने भी शास्त्र खोल के हमें नहीं दिखाया। और दूसरी बात, रही बात गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में, संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, और उसमें बताया कि जो पूर्ण गुरु होगा वो उस संसार रूपी उल्टे लटके वृक्ष की हर एक चीज, हर एक उसकी टहनी क्या है, उसकी शाखा क्या है, उसकी जड़ क्या है, वो सारी चीजें वो बिल्कुल एक्सप्लेन करेगा, हर एक चीज को वेदों से प्रमाणित करेगा। दर्शकों, आध्यात्मिक बहस में सवाल उठा कि संत रामपाल जी महाराज को गुरु क्यों बनाए। ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। श्रद्धालुओं को समझ नहीं आ रहा आखिर कैसे इन लाखों धर्म गुरुओं की भीड़ में उस परम संत को पहचाने जो न सिर्फ उन्हें सही ज्ञान दे बल्कि उनके जीवन में जो दुख हैं उनका समाधान भी करे। तो आइए आज आपको इस उलझन से बाहर निकालते हैं। दर्शकों, अब कुछ बातों पर गौर कीजिए। यदि आप अपने शास्त्रों पर जैसे कि गीता, वेद, कुरान, बाइबल आदि पर पूरा विश्वास रखते हैं तो निसंदेह आज आपकी तलाश पूरी हो जाएगी। आज आप ये जान पाएंगे कि लाखों धर्म गुरुओं की भीड़ में कौन है पूर्ण संत। वहीं अगर आप पवित्र वेदों पर विश्वास करते हैं तो उठाइए पवित्र सामवेद, जिसके संख्या नंबर 822 पर साफ साफ लिखा है कि वो पूर्ण संत 3 बार में अपने भक्तों को नाम दीक्षा देता है। इसके साथ ही यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 25 व 26 में लिखा है कि वह पूर्ण गुरु वेदों के अधूरे वाक्यों अर्थात सांकेतिक शब्दों व 1/4 श्लोकों को पूरा करके विस्तार से बताएगा। वो 3 समय की पूजा बताएगा। सुबह पूर्ण परमात्मा की पूजा, दोपहर को विश्व के देवताओं का सत्कार और संध्या यानी सूरज ढलने के बाद की आरती। संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जिन्होंने वेदों के आधे अधूरे अनुवादों को सही सही बताया है, जिन्होंने गीता व अन्य सभी ग्रंथों का गूढ़ रहस्य जो आज तक अनसुलझी पहेली बने हुए थे उनको भी सरलता से सुलझाया है। संत रामपाल जी ही वो संत हैं जो अपने भक्तों को 3 समय पूजा करने का प्रावधान बताते हैं। वो अपने शिष्यों को सुबह का नित्य नियम, दोपहर की रमेणी और संध्या की आरती करने को कहते हैं। संत गरीबदास जी महाराज ने सूक्ष्म वेद की वाणियों में भी कहा है, सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध। संत गरीबदास जी अपनी वाणी में पूर्ण संत की पहचान बता रहे हैं कि वह पूर्ण संत 4 वेदों, 6 शास्त्रों, 18 पुराणों आदि सभी ग्रंथों का पूर्ण जानकार होगा, अर्थात उनका सार निकाल कर बताएगा। संत रामपाल जी महाराज एकमात्र संत है जिन्होंने सभी सदग्रंथों को टीवी पर खोल खोल कर दिखाया है। संत रामपाल जी महाराज प्रथम बार में श्री गणेश जी, श्री ब्रह्मा सावित्री जी, श्री लक्ष्मी विष्णु जी, श्री शंकर पार्वती जी व माता शेरां वाली का नाम जाप देते हैं, जिनका वास हमारे मानव शरीर में बने चक्रों में होता है। मूलाधार चक्र में श्री गणेश जी का वास, स्वाद चक्र में ब्रह्मा सावित्री जी का वास, नाभि चक्र में लक्ष्मी विष्णु जी का वास, हृदय चक्र में शंकर पार्वती जी का वास, कंठ चक्र में शेरां वाली माता का वास है। और इन सब देवी देवताओं के आदि अनादि नाम मंत्र होते हैं जिनका वर्तमान में गुरुओं को ज्ञान नहीं है। इन मंत्रों के जाप से ये 5 चक्र खुल जाते हैं। इन चक्रों के खुलने के बाद मानव भक्ति करने के लायक बनता है। संत गरीबदास जी अपनी वाणी में प्रमाण देते हैं कि 5 नाम गुज गायत्री, आत्म तत्व जगाओ, ओम किलियम हरियम, श्रीयम सोहम ध्याओ। संत गरीबदास जी बता रहे हैं कि 5 नाम जो गुज गायत्री है, इनका जाप करके आत्मा को जागृत करो। फिर दूसरी बार में 2 अक्षर का जाप दिया जाता है जिनमें एक ओम और दूसरा तत् जो कि गुप्त है। संत रामपाल जी सिर्फ अपने उपदेशी शिष्य को बताते हैं जिनका श्वास के साथ जाप किया जाता है। फिर तीसरी बार में सार नाम देते हैं जो कि पूर्ण रूप से गुप्त है। दर्शकों, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में सवाल पूछा गया कि संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा क्यों लें। तो आइए एक बार संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक प्रवचनों से भी जान लेते हैं।